देखिए, बिल्कुल जो नेशनल हाईवे है वो पूरे तरीके से जाम है मुमताज़, और जो लोग हैं उन्हें रूट डाइवर्ट करके कहीं न कहीं प्रशासन की तरफ से उनके गंतव्य तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। लोग जाम में ना फंसे, इसकी व्यवस्था जो है वो प्रशासन की तरफ से की जा रही है ताकि लोगों को कोई दिक्कत ना हो। हालांकि जो लोग इस वक्त खबरें अभी तक पर इस खबर को देख रहे हैं, वो कहीं न कहीं इस बात को अपने ध्यान में लेकर के ही आगे बढ़ें कि उन्हें इस प्रकार के जाम का सामना करना पड़ सकता है, जिसकी जो सीमा है, कब तक वो जाम रहेगा या फिर कब तक ये रोड जाम रहेगा, वो पूरे तरीके से अभी निर्धारित नहीं है, क्योंकि किसानों की तरफ से सूरजमुखी की फसल को एमएसपी जो है वो पर लिया जाए, इसको लेकर के कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन ये चढ़ूनी गुट की तरफ से किया जा रहा है। विस्तृत तस्वीर एक बार हम कैमरामैन सूर्या के माध्यम से हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से हाईवे के दोनों तरफ जो किसान हैं उन्होंने यहाँ पर जाम किया हुआ है। प्रशासन की तरफ से भी यहाँ पर व्यवस्था बनाए रखने को लेकर के और इंतजार किया जा रहा है कि आखिर किसान जो है अपने इस धरने प्रदर्शन को लेकर के कोई आगे की जो रूपरेखा है वो यहाँ पर तय करें और आम लोगों के लिए रास्ता खोला जाए। लेकिन आखिर दोनों तरफ जो हाईवे ये जो जाम किया है, इसको लेकर के खुद गुरनाम चढ़ूनी जी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत भी करेंगे। सर, हाईवे आपने जाम कर दिया है, सरकार से अभी तक क्या उम्मीद है? कितनी देर आपको बैठे हुए हो गए, क्या लग रहा है आपको? करीब 5 घंटे हो गए हैं और कोई हमने ये नहीं है कि बिना बताए कोई रोड जाम कर दिया है। इसके पहले 5 पंचायतें यहाँ पे हो चुकी हैं और हमारी मांग भी बड़ी वाजिब, न्यूनतम कम से कम समर्थन मूल्य की है। 6400 रुपये है और वो भी पिछले साल वाला है, जो 22-23 का है। 23-24 का जो बढ़ना है वो हम नहीं मांग रहे, जो 22-23 का है वो 6400 रुपये है, जबकि फसल हम 23-24 में बेच रहे हैं। तो वो भी हमें नहीं मिल रहा है और करीब 1 महीने से सूरजमुखी आ रही है और सरकार ने पहले तो ये ट्रका के रखा कि 1 जून से खरीद आएगी, और जब 1 जून आया तो एक चिट्ठी ये दे दी कि हम नहीं खरीदेंगे, प्राइवेट खरीदेगा और हम 1000 रुपये भावांतर देंगे। अभी सरकार का ये भी मत है कि पहले क्योंकि जो सूरजमुखी को लेकर के रजिस्ट्रेशन हुआ था पोर्टल पर, वो 35,000 एकड़ का था, आज वो 80,000 एकड़ पर पहुंच रहा है। तो ये भी सरकार को संशय है कि कुछ ऐसे लोग भी यहाँ पर आ रहे हैं जो इस एमएसपी का फायदा उठाते हैं, इसलिए भावांतर सरकार लेकर के आई। ये जो है, ये जो इनका प्रिंसिपल सेक्रेटरी है उमा शंकर, ये सारी उसकी कुंडलियाँ हैं। वो गुमराह कर रहा है मुख्यमंत्री को। जब ये पोर्टल पे इन्होंने दर्ज किया, हमने तो नहीं किया, सरकार इनकी है, ये चेक कराते हैं। पहली बात तो इन्होंने 20% वैसे ही काट दिया, जिसके 10 किले लिखवाए उसके अपनी मर्जी से ही 8 कर दिए। चंडीगढ़ बैठे नहीं, हम दिखा के आए उनको। तो दूसरी बात ये है कि भी बढ़ने का एक कारण ये है कि भी पिछले साल एमएसपी से 500 रुपये ज़्यादा पे बिकी है। पिछले साल एमएसपी जो है वो 6200 था और सूरजमुखी 6700-6800 रुपये बिकी है। उस ज़्यादा भाव मिलने की वजह से जो है किसानों ने वो ज़्यादा बीज दी, गेहूं कम कर दी, और ये मेरे हिसाब से ज़्यादा बीजने भी चाहिए, इसमें देश का फायदा है। 1967 के अंदर जो खाद्य तेल थे वो अपनी खपत का 97% तेल हम पैदा करते थे, भारत देश में पैदा होता था। लेकिन अब सरकार की गलत नीतियों की वजह से, क्योंकि ये ज़्यादा बाहर से तेल मंगा लेते हैं और वो पाम ऑयल वगैरह जो है वो जो आदमी के खाने काबिल भी नहीं होता, वो सस्ता इनको मिल जाता है और उसकी वजह से जो है यहाँ का भाव डाउन चला जाता है और उत्पादन कम होता है। तमाम बातें किसानों की आप रख रहे हैं यहाँ पर, सरकार के सामने रख रहे हैं, लेकिन लोग जो है वो परेशान हो रहे हैं क्योंकि दोनों तरफ का हाईवे आपने जाम किया हुआ है। देखिए, हमने पहले से चेतावनी दे दी थी और सरकार इनको भी हमने बता दिया था कि पहले दोनों तरफ से ट्रैफिक डाइवर्ट कर दें, तो वो इन्होंने कर दी होगी। तो इसलिए अब यहाँ पे ट्रैफिक नहीं है, क्योंकि उन्होंने पहले ही डाइवर्ट कर दी थी वो। और यहाँ बैठना हमारा शौक नहीं है, नीचे से सड़क गर्म है, ऊपर से सूरज गर्म है, यहाँ पे हम बैठे हुए हैं 40 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर, हमारा शौक नहीं है, मजबूरी है। और दुख इस बात का है कि हम देश के लिए पैदा करते हैं और उसको बेचने के लिए हमें सड़कों पे बैठना पड़ता है। तो सरकार ने कोई पारदर्शी पॉलिसी, जो सरकार की ड्यूटी है वो सरकार ने नहीं निभाई। और सरकार कब तक बैठेंगे फिर यहाँ पर? अब आप, सरकार ने तो कह दिया कि भावांतर हम दे रहे हैं,
जो अंतर आएगा एमएसपी में और जो किसान बेच रहा है उसको हम दे रहे हैं। नहीं, 1,000 दे रहे हैं, 1,000 रुपया दे रहे हैं। जो एमएसपी है 6400 रुपये है, जो बाजार में भाव है वो 4,000 से 4,200 है। 1,200 से 1,400 रुपये का नुकसान है। हम ये कहते हैं कि अगर आपको भाव अंतर देना है तो आप सरकारी भाव पे खरीदें, सरकार हमारे से खरीदे और वहीं पड़ी पड़ी को प्राइवेट को बेच दे। जो बीच का अंतर है वो अपना भाव अंतर हो गया। अच्छा ये बताइए आपके अब कब तक आपका ये प्रदर्शन जारी रहेगा? जब तक हमारी बात नहीं मान लेते या हमें लठ मार के, कूट के, पीट के, उठा के कहीं जेल वेल में नहीं ले जाते। जाने मनाने से भी मान जाएंगे ना आप? इतना बल प्रयोग की क्या जरूरत है? अगर समझाए प्रशासन आपको, आपसे बातचीत। 6400 रुपये भाव मिल जाए तो मानेंगे, वरना नहीं। तो सीधे तौर पर कुरुक्षेत्र में इस वक्त हम मौजूद हैं और तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये नेशनल हाईवे की तस्वीरें हैं। अमृतसर दिल्ली कह लीजिए, चंडीगढ़ दिल्ली कह लीजिए, दिल्ली चंडीगढ़ कह लीजिए, ये वो हाईवे है जो इस गंतव्य तक पहुंचाने का काम जो है वो तमाम यात्रियों को करता है और ये प्रमुख मार्ग जिसको जाम कर लिया गया है। दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन की जो विस्तृत तस्वीरें हैं वो भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मौजूद है। प्रशासन की तरफ से भी लगातार व्यवस्था बनाई जा रही है, लेकिन साफ तौर से जो किसान यहाँ पर भारतीय किसान यूनियन चड़ूनी गुट के बैनर तले यहाँ पर पहुँचे, उनका साफ तौर से ये कहना है कि जब तक यहाँ जो भाव है वो 6400 देने को लेकर के सरकार घोषणा नहीं करती या फिर बल प्रयोग नहीं किया जाता, वो यहाँ से नहीं हटेंगे। तो सीधे तौर पर आप तस्वीर इस वक्त देख सकते हैं कुरुक्षेत्र से, ये सीधी तस्वीरें खबरें अभी तक के माध्यम से हमने आपको दिखाई है।